गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजगान। भगवान कहते सबरी माँ को, हे सबरी माँ, ये तीसरी भक्ति है कि गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा क्या है? तो गुरु की आज्ञा की से पालन करना, यही गुरु की सेवा है। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। तो गुरु की आज्ञा क्या है? तो सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। गुरु की आज्ञा है कि सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए संलग्नता पूर्वक रोज, और 5 पापों का त्याग करते रहिए। जो इस तरह की आज्ञा को धारण करके जीवन जीते हैं ना, तो उसको क्या होता है जानते हैं? लोहा घुन ना लगे, सोना घुन ना लगे, लोहा जंग न खाए, गुरु के चिताए आत्मा, कबो नरक नहीं जाए। वो कभी नरकगामी नहीं होते। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय, कह कबीरता दास को, 3 लोक भय ना। संतों ने कहा जो गुरु की आज्ञा को माथे पर रख करके और जीवन जीते हैं, उसे तीनों लोकों में कोई भय नहीं रहता है। तो ऐसे समर्थ गुरु सिर पर खड़े। तो इस तरह से भगवान आज गुरुकुल में पहुंचते हैं, संदीपनी मुनि के आश्रम, और वहीं पर गुरु सेवा करने लगे। एक दिन भगवान को गुरु माता ने लकड़ी लाने के लिए भेजा, तो सुदामा जी वहीं पर उनके भगवान के मित्र हुए थे, और सुदामा जी को साथ लेकर भगवान गए थे लकड़ी लाने। वहीं पर बारिश हो गई तो दोनों मित्र वृक्ष पर चढ़ गए, और रात में वहीं गुजर गया रात। सुदामा जी को वो चना दिया था गुरु माता ने, सुदामा जी को भूख लगी, सोचा कन्हैया तो दूसरी जगह, चलो 2 मिठी खा लेते हैं। सुदामा जी ने चना खाने लगा। भगवान ने उधर से आवाज लगाई, मित्र क्या हाल है? ये कटकट की आवाज कैसी हो रही है? और सुदामा जी कैसे बोले कि मैं चना खा रहा हूँ। सुदामा जी कहते क्या बताओ सखा, ये जो ठंडी लग रही है ना, हवा जो चल रही है ना, तो ठंडी से दांत कटकटा रहा है। बाद में सवेरा हुआ, दोनों मित्र मिलते हैं एक दूसरे से, तो वहीं पर भगवान रोने लगे। तो सुदामा जी कहते मैंने 2 मुट्ठी चना खाया और तू इस तरह से रो रहे हो। तो भगवान कहते सखा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तू 2 मुट्ठी चना खाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तूने अपने मित्र के साथ चोरी किया है, और सखा मेरे साथ चोरी करने का परिणाम यह है कि तू महान निर्धन हो जाएगा। तू दाना दाना के लिए तरसेगा, और मेरा मित्र होकर के भूखे प्यासे अन्न एक एक अन्न के लिए, एक एक दाना के लिए तड़पेगा तुम्हारा परिवार और तुम भविष्य में। तो उसी को सोच करके मैं रो रहा हूँ। ये कर्म का फल बड़ा विचित्र होता है। भगवान के साथ भी किया हुआ कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। गुरुकुल में यह घटना भी हुई, और थोड़ी ही समय में भगवान सारे शिक्षा को प्राप्त कर लिए। अल्पकाल विद्या सब पाई। सारे विद्या तो भगवान में ही भरे पड़े हैं, पर लोगों को शिक्षा देने के लिए भाई गुरु के गुरुकुल में रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के लिए भगवान ने ये गुरुकुल में गए। प्रभु श्री राम भी गुरुकुल में गए थे। कौन थे उनके गुरु? महामुनि विश्वामित्र जी महाराज। ऐसे हम लोगों को गुरु के शरण में जाना चाहिए। ये आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ना, वो आत्म कल्याण का मार्ग बतलाते हैं। जो भौतिक गुरु है, जो स्कूल आदि हैं, उसमें जो हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उससे नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेंगे तो हमारा ये जीवन ठीक रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो ज्ञान देते हैं साधना भक्ति करने के लिए, जब वो करते हैं तो मेरा ये जीवन भी सुखमय रहता है, और आने वाले हजारों लाखों करोड़ों जन्म जो होता है, हर जन्म
में सुख और शांति मिलती है, भक्ति मिलती है, और कभी अकल्याण नहीं होता, सब जन्म में कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए भौतिक गुरु के साथ साथ, सांसारिक गुरु के साथ साथ ये आध्यात्मिक गुरु की भी आवश्यकता है। यही भगवान ने यहाँ पर लीला के माध्यम से समझाए। बहुत समय बाद गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई तो भगवान वापस आने लगे। तब गुरु जी को दक्षिणा देना है। हाथ जोड़ करके भगवान कहते, गुरुदेव आपसे मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, और ये गुरु का जो शिक्षा होता है ना, बड़ा अनमोल होता है, इसलिए बिना दक्षिणा का तो जाना नहीं चाहिए। और आप कुछ भी दक्षिणा दीजिएगा फिर भी गुरु के ज्ञान से आप पूरी नहीं हो सकते। एक शब्द जो शिष्य को जो गुरुदेव बताए, तो धरती पर ऐसा द्रव्य नहीं जो देकर ऋण उतराए। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो देकर आप ऋण हो सकते। फिर भी व्यवहारिकता में गुरु दक्षिणा दिया जाता है, भगवान भी देने लगे। तो संदीपनी मुनि बोलते हैं कि प्रभु आपसे क्या दक्षिणा लेंगे, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप भगवान, आप सर्वेश्वर को मैंने गुरुकुल में रखा और सिखाया। पर फिर भी यदि आप गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं ना प्रभु, तो आप अपने गुरु माता से बात कीजिए। भगवान गुरु माता के पास आते हैं, माता जी, गुरु माता जी बोलिए क्या सेवा करें, क्या दक्षिणा दें। गुरु माता भी रोने लगी, रोते रोते कहती, बेटा जब तक तो इस गुरुकुल में था ना, तो मुझे कोई कष्ट नहीं था, मैं सुखी रहती थी। परंतु अब जब तुम जा रहे हो तो फिर मेरे आंखों में आंसू की धारा ये सूखने वाली नहीं है। क्योंकि बचपन में ही मेरा बेटा जन्म लिया था, मेरे गोद में था, और एक राक्षस ने उसे मुझसे छीन करके समुद्र में फेंक दिया। तब से मैं अपने बेटे की याद में रोती रहती हूँ। कृष्ण, यदि तू दक्षिणा देना चाहता है ना, तो गुरु माता को हंसना देखना चाहता है हंसते हुए, तो तू मेरा खोया हुआ बेटा ला दो। यही है गुरु दक्षिणा। भगवान कहते, माँ गुरु माता तू चिंता मत कर, तू जो जो चाहती है सब मिलेगा। और उसी समय भगवान ने एक छलांग लगाए, समुद्र में कूद गए। वरुण देवता को आदेश दिया, मेरा गुरु पुत्र वापस करो। वरुण देवता कहते, सरकार यहाँ कोई गुरु पुत्र नहीं है, परंतु एक शंख है जिसमें एक असुर बैठा पड़ा है, राक्षस। आप खुद पता करो, यदि वो लिया होगा तो। भगवान ने उस शंखासुर पर आक्रमण किया, उसका उद्धार किए, और शंख लेकर के भगवान आ गए। गुरु पुत्र नहीं मिला। अब भगवान जमलोक चले गए। धर्म देवता जम देवता को आदेश दिया धर्मराज को, गुरु पुत्र पर दीयताम, मेरा गुरु पुत्र वापस करो। धर्मराज कहते, सरकार ये तो कर्म के बंधन में यहाँ फंसा हुआ है, तो कैसे वापस करें। तो भगवान कहते हैं, ये मेरा आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी राष्ट्रपति होता है। इसी तरह हम जीव न जाने कितने जन्मों के पाप कर्मों के बंधन में पड़े दुख भोग रहे हैं, पर जब हम भक्ति भजन करने लग जाएं, तो ये परम प्रभु की कृपा होती है, परमात्मा की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सारे कर्म भरम बंधन सब कट छट जाते हैं, और हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यही आदेश मिला, और धर्मराज ने गुरुपुत्र का हिसाब किताब इकट्ठी करके और भगवान को दे दिए। अब भगवान उस गुरुपुत्र को लाकर गुरु माता के गोद को भर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे हम लोगों को गुरु की सेवा करनी चाहिए। यदि ज्ञान मिलेगा ना, तो ज्ञान से ही कल्याण होता है। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक उस परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक उसमें आपको प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति संभव नहीं है। जाने बिनु न होए प्रतीति,
अबिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रीति नहीं भगति दिढ़ाई, अजिमि खगेश जल के चिकनाए। ये सब ज्ञान ये गुरु के शरण में, ये सत्संग में आकर के मिलता है। कथा ये ज्ञान का भंडार है। हमें भौतिक आध्यात्मिक सब तरह के ज्ञान मिलते हैं। इस कथा में आने से हम मानव को मानव बनकर जीने की कला सिखाई जाती है। इसलिए भगवान आज गुरुकुल आए, गुरु माता का आशीर्वाद लिए, गुरु महाराज का, और गुरु दरबार में सेवा में भगवान लगे हुए हैं। आप लोग भी तपसी बाबा के स्थान पर 5-7 दिन से हैं। ये भी गुरु की सेवा ही है। गुरु का आदेश ही है कि सत्संग करो, और आप लोग 7 दिन से सत्संग ही तो कर रहे हैं ना। आप लोगों की सेवा का पुण्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए संतों ने कहा, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा गुरुद्वार। सबसे बड़ा तीर्थ ये गुरुद्वार, ये स्वर्ग से भी सुंदर होता है। स्वर्ग सा सुंदर, सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर, सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। जय हो।